गांव के बाहरी छोर पर एक कच्ची झोपड़ी में बीमार पिता बिस्तर पर लेटे थे। उनके पास 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा लखन। रामू स्वभाव से भोला भाला और मेहनती था। दिन भर मजदूरी करके पिता की दवाइयों का इंतजाम करता। लखन चालाक और हथकंडी का माहिर था। रात के अंधेरे में चोरी करके घर चलाता। एक शाम रामू दवा लेकर लौटा तो लखन गायब था। रात कटने को थी। चिंता से परेशान रामू पिता के पास बैठा था। तभी दरवाजा खुला और लखन हाथ में रोटी, दाल और दूध के बर्तनों के साथ अंदर आया। पिता की आंखें खुलीं। पिता ने कहा, कहाँ से लाया? लखन ने झूठ बोल दिया। पिताजी, पड़ोस के चाचा जी ने दिया है। पिता ने समझ लिया पर कुछ न बोला। रामू की निराश चेहरे को देख पिता ने भारी आवाज में कहा, रामू बेटा, एक दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। तुम दोनों को संभालना पड़ेगा। लखन को रास्ते पर लाना, गलत रास्ते उसे बर्बाद कर देंगे। रामू ने आंसू पोंछकर हामी भरी। अगले दिन बाप ने आखिरी सांस ली। रामू रोता बिलखता अंतिम संस्कार के लिए दौड़ा, पर लखन गायब था। शाम तक न लौटा तो रामू थाने पहुंचा। थाने में लखन कैद था। थानेदार से रामू ने पूछा तो बताया कि लखन के पास चोरी का माल मिला। थानेदार को रामू ने बताया कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है और हम दोनों भाई को अंतिम संस्कार करना है। रामू ने सारी सच्चाई बताई और पिता की अंतिम इच्छा बताई। थानेदार ने लखन को समझाया, बेटा, गलत कमाई जिंदगी नहीं बिगाड़ती बल्कि बर्बाद कर देती है। अपने कर्म से कमाया हुआ एक रोटी का टुकड़ा 100 चोरी के भोजन से ज्यादा मीठा होता है। लखन की आंखें खुल गईं। उसने सजा भुगती और रामू के साथ कच्ची झोपड़ी में लौट आया। अब वह मेहनत कर पिता की याद को जिंदा रखता था और कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। पिता की बीमारी ने भले ही जिंदगी खत्म की, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ने छोटे बेटे की जिंदगी बदल दी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही जिंदगी को खुशहाल बनाता है। गलत रास्ते भले ही आसान लगें, लेकिन अंत में सिर्फ पछतावा देते हैं।